कहा गया सारे धर्म बराबर हैं। ये हिंदुओं ने करा, ये सनातनियों ने करा, अपनी अपनी निजी दुकान चलाने के लिए करा, क्योंकि ये कह देने से हमारा कुछ जीवन कुछ दिन के लिए शांति से कट जाए, चाहे हमारी अगली जनरेशन को काट दिया जाए, लेकिन तत्काल सुख के लिए ये झूठ हमने फैलाया है, सनातनियों ने फैलाया है। सारे धर्म बराबर हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। धर्म के ठेकेदार बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन धर्म की परिभाषा कोई बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि धर्म की जब हम परिभाषा बताएंगे तो हमें अपनी भी परिभाषा तय करनी होगी कि हम कौन हैं। इसलिए मिथ आपके दुश्मनों ने, विदेशियों ने, आताताइयों ने करा है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर भी बड़े बड़े मक्कार और पाखंडी हैं। धर्म हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में ड्यूटियों को कहते हैं। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, बेटे का क्या है, पिता का क्या है, राजा का धर्म क्या है। धर्म का मतलब मंत्रों का उच्चारण नहीं होता। हजारों हजारों साल से इसी धर्म का पालन हम करते हैं। सूर्य का धर्म क्या है, पर्यावरण पेड़ का धर्म क्या है, पृथ्वी का धर्म क्या है, सिर्फ इतना ही धर्म है। लेकिन जब हमने अपने स्वार्थों से नहीं उठे और सत्ता की दलाली के कारण 1947 में इसी गुजरात की धरती से एक बहादुर आदमी, महान आदमी, विजनरी आदमी, कभी उसके बारे में चर्चा हमने नहीं की। 3 बंदरों वाले पोरबंदर की बहुत की। मेरा उनसे कोई निजी झगड़ा नहीं है, उम्र में वो बड़े हैं इसलिए उनके नाम के आगे जी लगाता हूं। हमारे संस्कारों में कभी ये नहीं था कि जो बड़े पद पे है उसके आगे जी लगाना है। पद से हमारे समाज में कभी कोई बड़ा नहीं हुआ, ज्ञान से बड़ा हुआ। वो ज्ञानी कितना भी गरीब है, पेड़ के नीचे बैठ करके अगर ज्ञान की बात कर रहा है तो उसके चरण छूना जरूरी है। बड़े बड़े पदों पे बैठने से ज्ञान का कोई वास्ता नहीं है, बल्कि इतिहास ये कहता है कि जो जितने बड़े पद पे बैठता है उतने ही बड़ा मूर्ख होता है। इसलिए आज भी हमारे समाज में ये जो बीमारी है, जात की बीमारी है, ये कोई नहीं बताता कि ये जाति का जो क्लासिफिकेशन है ये हमारे यहां समाज को चलाने के लिए किया गया था। ये डॉक्टरों की कम्युनिटी है, ये इंजीनियरों की कम्युनिटी है, ये एमबीबीएस वालों की कम्युनिटी है, ये पत्रकारों की कम्युनिटी है। इसका यह अर्थ कतई नहीं था कि ब्राह्मण के पेट से ब्राह्मण ही पैदा होगा, यह कतई नहीं था। यह आपकी सामाजिक व्यवस्था थी, यह कभी मजहबी और पंथीय व्यवस्था नहीं थी। और आपके पास उदाहरण थे। इसलिए मैंने कहा चिमटा लेकर के घूमने से ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान सीखने के लिए अपने अंदर के उस द्वंद्व को बाहर करना होता है, तब आप सही बात समझ पाते हैं। इसलिए हमारे समाज में कहा गया कि भारत ये तो जाति व्यवस्था का देश है। खूब जातियों की बात हुई और जातिवादी लीडर पैदा हो गए, जातियों में साधु संत भी हो गए। आज भी हमारे यहां एक संत है जिसने संत होने का धर्म निभाया, और संत की शक्ति देखिए। जब संत बनते हैं तो संसार के तमाम भौतिक सुखों से, भौतिकवाद से अपने आप को दूर कर लेते हैं। और जब ऐसे लोग आपके बीच में होते हैं और आप उनको चुनकर बड़ा बनाते हैं तो बदलाव कैसे होता है, इसकी मिसाल देना चाहता हूं आपको।
उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ 2017 में। एक आदमी जो चुनाव नहीं लड़ा, जो चुनाव की रेस में नहीं था, लेकिन चुनाव होने के बाद गुजरातियों ने जो देश में सत्ता के शीर्ष पे बैठने के मापदंड तय किए, उन मापदंडों के कारण ऐसा माहौल बना कि उत्तर प्रदेश में जिस आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने कहा कि जब गुजरातियों ने 70 साल बाद यह तय कर दिया है कि अब सत्ता पे वही बैठेगा जो इस देश में इस्लामिक आतंकियों के दलालों को मार गिराएगा। उसकी जाति क्या है, इस समाज ने नहीं देखा कि वो कौन सी जाति का है। आपने ये चीज जब स्थापित की तो इतनी ताकत के साथ की कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिस आदमी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, आपका वैभव था, आपकी ताकत थी, लोगों को लग गया कि गुजरात ने एक मिसाल सेट कर दी है, अब इस मिसाल से पीछे नहीं हटना है। तो जिस आदमी ने चुनाव नहीं लड़ा, उसको आपने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पे मजबूर कर दिया। किसी ने सवाल नहीं पूछा कि यह आदमी तो चुनाव नहीं लड़ा था, इसकी जाति क्या है, क्योंकि आपके अंदर लगा ये जो सेट करने का नैरेटिव है, ये गुजरात की धरती से शुरू हुआ है। क्योंकि पहले भी आप ही ने नैरेटिव सेट किया था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आप ही ने किया था ये झूठ। आपकी समझ में आ गया तो आपने कहा ईश्वर नहीं और अल्लाह अलग अलग है, इसलिए ईश्वर को अलग कर दिया और अल्लाह को अलग कर दिया। और ईश्वर को चुनना शुरू किया तो 14 पैदा किया, 19 पैदा किया। इसी दबाव में उत्तर प्रदेश के लोग आ गए, उन्होंने कहा चुनाव ना भी लड़ा हो तब भी हम मुख्यमंत्री तो इसे ही बनाएंगे। और जब आपने उसे मुख्यमंत्री बनाया तो उसकी भाषा बदल गई। वो आज भी कहता है जिस भाषा में सुनना चाहते हो उसी में बता दूंगा। यही पैदा करना है पूरे देश में, ये दलालों को पैदा नहीं करना, ये मक्कारों को पैदा नहीं करना कि मध्य प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनेंगे आप, और धार के अंदर भोजशाला के मामले को नहीं सॉल्व करेंगे। हमने आपको रिकॉर्ड बनाने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया है कि इतिहास में दर्द हो कि आप 4 बार मुख्यमंत्री थे, आप 1 घंटे के लिए मुख्यमंत्री रहें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। धार का मामला पूरे देश के सामने हमारी लीगल टीम के साथी विष्णु शंकर जैन और हरि शंकर जैन ने फाइल कर दिया है। मध्य प्रदेश कोर्ट ने हमारी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है। आपके बीच में कह के जा रहा हूं, आज नहीं कल, समय का मुझे पता नहीं है, लड़ाई धार में तभी खत्म होगी जब धार से आताताइयों का कब्जा समाप्त हो जाएगा। ये लड़ाई कोर्ट में भी होगी और हर चौराहे चौराहे पे हम ऐसे ही बोलकर आपकी ताकत के माध्यम से विष्णु शंकर जैन और हरि शंकर जैन, जो एक बेटा और एक पिता हैं, जिन्होंने काला कोट दलाली के लिए नहीं पहना है, इससे भी ले लो उससे भी ले लो, और रात के 5 बजे इस देश के आतंकवादियों की सपोर्ट में खड़े होने वाले वकीलों वाला कोट नहीं पहना। उन्होंने कसम खाई है कि इस राष्ट्र को बचाने के लिए जो भी मामला सामने आएगा हम बगैर पैसे के लड़ेंगे। और उन्हीं की ताकत है कि ज्ञान व्यापी के अंदर जो ज्ञान था वो मिल गया, वापी अलग हो गई है। अब लोग परेशान हैं, ढूंढ लिया है, पूरे देश को पता चल गया है, तो कुछ लोगों को परेशानी है। लिहाजा भारत राष्ट्र जाति प्रधान कभी नहीं था, यह देश कर्म प्रधान था, सनातनी कर्म प्रधान थे। उसकी एक ही मिसाल बताता हूं, जिन्हें अपने ब्राह्मण और ठाकुर और बनिए होने पे बड़ा घमंड है, जो दलितों को कमजोरी लगती है, ओबीसी और तमाम किस्म की कास्टें बन गई हैं। एक ही तथ्य आपके सामने रखता हूं, अपने आप को एक सनातनी रख के सोचिएगा। यह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है।
ये इसलिए इन कड़वे शब्दों में बोला जा रहा है कि शायद अगर मीठे शब्दों में आप सुन रहे होते तो ये समस्या आज वहां नहीं होती जहां खड़े हैं। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल करके तथ्यों पे, तर्कों पे मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान दे के सुनिए। भगवान परशुराम ब्राह्मण थे, रावण ब्राह्मण था, हां या नहीं? दोनों ब्राह्मण थे। लेकिन आप उस घटना को सही पर्सपेक्टिव में देखिए। रावण ने, बहुत ज्ञानी था रावण, ज्ञान की कमी नहीं थी, उसके ज्ञान पे सवाल नहीं उठाया जा रहा। रावण से अपने जीवन में एक अनैतिक कार्य हो गया, उसने एक गलती कर दी। रावण अपने कृत्य के कारण तब से लेके अब तक चौराहे पे जलाया जाता है, और परशुराम अपने कृत्य के कारण मंदिर में पूजे जाते हैं।